हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी बर्तन में पी नॉट दाब पर गैस है। यदि सभी अणुओं के द्रव्यमान आधे और उनकी चालें दुगनी कर दी जाए तो परिणामी दाब होगा। और बच्चों में चार विकल्प दिए हैं, ए, बी, सी और डी। और हमें इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों देखो, प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित दाब ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। बच्चों, जो सूत्र आपको याद होना चाहिए, देखिए हम जानते हैं बच्चों, दाब का जो सूत्र होता है बच्चों, यह होता है 1/3 गुणा द्रव्यमान बटा आयतन, जो कि V से व्यक्त करते हैं बच्चों। और फिर हो जाएगा बच्चों हमारे पास VRMS। ठीक है, और इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। तो यह दाब का सूत्र है बच्चों, जिसको आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। आइए बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न में बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? दाब। तो प्रारंभिक दाब कितना है हमारे पास? देखो, तो प्रश्न में प्रारंभिक दाब हमें दिया हुआ बच्चों पी नॉट। ठीक है, ये हमें प्रारंभिक दाब दिया हुआ है बच्चों। अब देखिए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि तब तब पी नॉट बराबर, देखिए कितना हो जाएगा? ये होगा 1/3। उसके बाद बच्चों ये होगा M/V, और कोष्टक में हो जाएगा VRMS। ये चाल होती है बच्चों, और इसकी घात 2। तो इसे हम क्या करते हैं बच्चों? समीकरण 1 बना लेते हैं। अब देखिए क्या कहा है प्रश्न कि यदि सभी अणुओं के द्रव्यमान आधे कर दिए जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, यदि यदि देखो बच्चों, क्या कहा गया है? अणुओं के द्रव्यमान क्या कर दिए बच्चों? आधे। ये प्रश्न में कहा गया है बच्चों, आधे हो तो। अगर आधे कर दिया जाए बच्चों, तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो एम डैश होगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों। तो हमारे पास एम डैश जो होगा बच्चों, वो किसके बराबर हो जाएगा? वह बराबर हो जाएगा M/2 के बराबर। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चों क्या कहा गया हमसे? कि चाल दुगनी कर दी जाए, ये कहा गया ना। उसके बाद उनकी चाल क्या कर दी जाए? दुगनी कर दी जाए। तो फिर से लिखेंगे बच्चों हम पुनः, यदि चाल दुगनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए। ठीक है बच्चों, यह भी प्रश्न ने ही कहा है। तो यदि चाल दुगनी कर दी जाए, तो देखिए अब हमारे पास चाल क्या हो जाएगी? तो अब हम कह सकते हैं कि जो V-RMS होगा, जो नया वाला RMS होगा बच्चों हमारे पास, वह किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2VRMS के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास दो बातें आ गई है। अब हम निकाल सकते हैं इसका दाब। तो अब हम कह सकते हैं बच्चों, अतः अतः परिणामी दाब परिणामी दाब। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास परिणामी दाब के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? जो सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिखा था, जो हमने समीकरण नंबर 1 पे लिखा था बच्चों, उसी आधार पर हम परिणामी दाब का सूत्र बना सकते हैं। तो हमारे पास सूत्र बनेगा 1/3। और अब हमारे पास देखो बच्चों, द्रव्यमान कितना हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा एम डेस। देखो, बर्तन तो बच्चों वही है। अगर बर्तन वही है तो यहाँ पर आयतन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पर हो जाएगा VRMS डैश हो जाएगा बच्चों, और उसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो अब देखिए, मान रख दीजिए यहाँ पर। तो ये होगा 1/3। और यहाँ देखिए, एम डैश हमारे पास किसके बराबर है? M/2 के। तो इसको लिख दिया हमने M/2। और उसके बाद देखिए बच्चों, V तो वैसे ही रहेगा, गुणा, देखो V-RMS किसके बराबर दिया? हमने डबल कर दिया, हमने दुगना कर दिया है। तो ये हो जाएगा 2VRMS, और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देखो, तो हम इसको आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए, आगे हल करेंगे तो ये होगा हमारे पास 1/3 गुणा, यहाँ हो जाएगा M बटे में हो जाएगा 2V, और फिर गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास VRMS, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो देखो बच्चों, यहाँ से हम 2 से 4 को काट सकते हैं।
तो ये 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा बच्चों। तो देखो अब हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, देखो 2 को तो बच्चों मैंने आगे लिख दिया, और उसके बाद अब कोष्टक में मैं लिख सकता हूँ 1/3, उसके बाद हो जाएगा m/v, और यहाँ पर आ जाएगा v/RMS, और उसकी घात कितनी है, 2। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से बच्चों ये किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा P0 के। तो बच्चों परिणामी दाब हमारा कितना आया, 2P0। अब विकल्प चेक कर लेते हैं बच्चों, तो विकल्प हमारे पास क्या होगा, विकल्प बी हमारा सही होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।